अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा के 7th का इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 4 है और इसके जो टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स, आरटीसी के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क हम कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवा दिए थे। आज हम जो है वो पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर आरटीसी करेंगे, देन हम बुक वर्क करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द हॉर्स सेज माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इट, व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट, हाउ डिड दे नो। आंसर है द हॉर्स मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स न्यू ऑल अबाउट द हंट। The way men ride good horses and use dogs to catch wild creatures such as the hare and fox, perhaps they too had once taken part in such hunts. द हॉर्स मदर एंड द ओल्ड राइडिंग हॉर्स, घोड़े की माँ या घोड़े की जो माँ है और जो घुड़सवार है, न्यू ऑल अबाउट द हंट, शिकार के बारे में सब कुछ जानते थे। द वे मैन राइड गुड हॉर्सेस एंड यूज डॉग्स, उस रास्ते की तरह जिस तरह घोड़े जो हैं घुड़सवारी करते हैं और जो उन्होंने कुत्ते रखे हुए थे वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली चीज़ों को पकड़ने के लिए, सच एज द हेयर एंड फॉक्स, जैसे कि खरगोश और लूमड़ी वगैरह, ताहम वो एक दफ़ा इन शिकारी चीज़ों में भी हिस्सा ले चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। वाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगेन टू रन अबाउट विद देयर नोसेस टू द ग्राउंड। द डॉग्स स्टॉप्ड बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया, विद देयर नोजेस, अपनी नाकों के साथ, टू द ग्राउंड, ज़मीन से लगाए हुए, यानी कि उन्होंने अपनी जो नाक है वो ज़मीन के साथ लगाई हुई थी और सूंघ कर वो दौड़ना शुरू कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि दे हैड लॉस्ट साइट ऑफ द हेयर, क्योंकि उन्हें खरगोश नज़र आना बंद हो गए थे, एंड वर ट्राइंग टू फाइंड इट सेंट अगेन, और वो दोबारा उनकी खुशबू महसूस करके या खुशबू सूंघ कर उन्हें दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है। विच लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेज वांटेड टू ज्वाइन द हॉर्सेज ऑन द हर्ट, व्हाट डिड दे विश टू ज्वाइन इन विद। दीज लाइन्स टेल अस, ये लाइन्स जो हैं वो हमें बताती हैं सम ऑफ द हॉर्सेज के कुछ घोड़े वांटेड टू ज्वाइन इन द हर्ट, शिकार में शामिल होना चाहते थे। द ओल्ड हॉर्सेज स्नोटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम। द ओल्ड हॉर्सेस स्नोटेड, बूढ़े घोड़ों ने अपने नथने फैला लिए, एंड लुक्ड ईगरली, और गुस्से से देखना शुरू कर दिया, आफ्टर देम, उनकी तरफ, एंड वी यंग कोल्ड्स, और हम नौजवान घोड़े, वांटेड टू बी गैलोपिंग, तेज़ी से उनके साथ जो है वो शामिल होना चाहते थे। इट सीम्स एज इफ़ द हॉर्सेस विश टू ज्वाइन इट विद द गैलोपिंग, ये ऐसा दिखाई देता था कि जैसे वो घोड़े तेज़ी के साथ ख्वाहिश करते हुए उनके साथ शामिल होना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है। वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। द हेयर वॉज वाइल्ड विद फ्राइट, जो खरगोश है वो उसे अलार्म हो गया था, उसे इल्म हो गया था या उसे महसूस हो गया था। बिकॉज, क्योंकि द डॉग्स वर चेजिंग इट, जो कुत्ते हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड। द हेयर ट्राइड टू गेट, खरगोश ने उसे थ्रो द फेंस के ज़रिए रोकने की कोशिश की। इट वॉज टू थिक, वो बहुत गहरा था, एंड शी टर्न शार्पली राउंड, और वो तेज़ी से मुड़ी, मेक फॉर द रोड, उस रास्ते के बनाने की तरफ, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन इट विद देयर वाइल्ड क्राइज, जो कुत्ते थे वो तेज़ी से अपने पंजों की तरफ से उसके ऊपर जकड़ चुके थे, एंड थस इट मेट इट्स एंड, और वो आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। वाई डिड द हर्ट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स। द हर्ट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर टू पीसेस। द हर्ट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स, जो शिकारी सवार थे, घुड़सवार थे, वो विप्ड मार रहे थे कुत्तों को, बिकॉज, क्योंकि, अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर इनटू पीसेस, हो सकता है अगर वो उसे ना रोकते तो वो जो खरगोश हैं उनको 2 टुकड़ों में झटपट ख़त्म कर देते, इसलिए वो उन्हें मारकर रोक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन है। वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश्ड। द यंग हॉर्स, नौजवान घोड़ा, द स्टोरी टेलर, कहानी बताने वाला, वॉज एस्टोनिश्ड, हैरान था, बाय द साइट ऑफ दीज मैन,
उन आदमियों की इस नज़र की तरफ से ऑन फाइन हॉर्सेस, अच्छे घोड़ों के साथ, विद बार्किंग डॉग्स और भौंकते कुत्तों के साथ, चेजिंग एंड किलिंग अ हेयर, जो कि उन कुत्तों के साथ खरगोश का पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए। मीन्स टू से दैट कि जो नौजवान घोड़ा था जो स्टोरी बता रहा था वो हैरान था किससे, कि वो जो आने वाले नौजवान हैं या जो घोड़े हैं, पुराने जो घोड़े थे, वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर जो आदमी बैठे हुए थे वो खरगोशों को मारने की ट्राई कर रहे थे, कुत्तों के साथ भागकर उनका पीछा कर रहे थे, इस वजह से वो हैरान थे। हमने क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे लाजमी उतारने हैं। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर आरटीसी करेंगे। देखिएगा, आंसर्स द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पहले आपके पास एक्सरसाइज ए है, दे हैव लॉस्ट द सेंट सेट द ओल्ड हॉर्स परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू। द ओल्ड हॉर्स इज स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी। जो बूढ़ा घोड़ा है वो ब्लैक ब्यूटी के साथ ये बात कर रहा है, हर मदर अपनी माँ के साथ, एंड द अदर कोल्ड्स और दूसरे नौजवानों के साथ, एंड ओल्ड हॉर्सेस और बूढ़े घोड़ों के साथ, इन द फील्ड खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन ए का पार्ट 2 है, व्हाट डज द सेंट रेफर टू। द सेंट रेफर टू द ट्रेल और सेंट लेफ्ट बाय द हेयर विच द डॉग स्मेल एंड फॉलो। द सेंट रेफर टू द ट्रायल और सेंट, जो सेंट का मतलब है या जो सेंट यहाँ पे यूज़ किया गया वो इस मायने में यूज़ किया गया कि वो एक क्लू समझ लें आप, या फिर एक खुशबू थी जो खरगोशों की महसूस हो रही थी, विच द डॉग स्मेल एंड फॉलोज, जिनको कुत्ते सूंघ कर उन्हें फॉलो कर रहे थे, उनकी रहनुमाई कर रहे थे, यानी कि उनके पीछे पीछे जाकर उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी का पार्ट 3 है, व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू द स्टेटमेंट। द स्पीकर इज आस्क्ड, स्पीकर से पूछा गया, व्हाट हेयर, क्या खरगोश, बाय ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी की तरफ से, हु हैज़ नॉट, जो कि नहीं, येट सीन द हेयर, जिसने कभी भी खरगोश को नहीं देखा था, ओनली द हॉर्सेस एंड द डॉग्स, जिसे सिर्फ घोड़ों और कुत्तों के बारे में पता था। इसका अब जो है वो पार्ट बी है, एंड सर्व्स हिम राइट टू सेट वन ऑफ द कोड्स। इसका जो पार्ट बी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड। दीज वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू ब्लैक ब्यूटीज मदर्स, यानी कि ये अल्फाज जो है वो ब्लैक ब्यूटी की माँ से खिताब में किए गए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन। सर्व हिम राइट मीन्स का क्या मतलब हुआ। सर्व हिम राइट मीन्स, सर्व हिम राइट यानी कि उसकी अच्छी तरह खिदमत करो का मतलब है, ही डिज़र्व्स वट एवर कम्स टू हिम। ही डिज़र्व्स, वो इसके लिए ये लाजिम था, वट एवर, जो कुछ कम्स टू हिम उसकी तरफ आता है, इन पनिशमेंट और एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वट ही हैज़ डन, चाहे वो उसके लिए सज़ा के तौर पे होता है, चाहे वो उसके लिए रिवार्ड के तौर पर होता है, जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए। यह आरटीसी का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इन द स्पीकर रेफरिंग टू। द स्पीकर इज रेफरिंग टू वन ऑफ द राइडर्स। जो स्पीकर है वो बात कर रहा है या वो रेफर दे रहा है एक सवार की तरफ से, हु हैड ब्रोकन हिज नेक, जिसकी गर्दन टूट चुकी थी, व्हेन ही फेल इनटू अ ब्रुक, जब वो कीचड़ में या फिर किनारे की तरफ जब वो गिरा था तो उसकी गर्दन टूट चुकी थी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाए, जो कि मैंने कहा है आपने हर हाल में अपनी कॉपीज़ पे उतारना है, यानी कि उन्हें ज़रूरी आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स की आरटीसी जो है, आरटीसी के क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। अब जो हम हैं वो बुक वर्क की तरफ आएंगे। आपका है पेज नंबर 22। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 पे है, बिलो आर सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पैसेज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन देयर कॉन्टेक्स्ट गिव द मीनिंग ऑफ ईच। उन्होंने ये वर्ड्स हमें जो हैं वो पैसेजेस के अंदर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने इनके जो हैं वो एक्सप्रेशंस भी साथ दिए हैं, नीचे ऊपर वर्ड्स हैं, नीचे एक्सप्रेशंस हैं। आपने इनके जो वर्ड्स दिए हैं इनके भी मीनिंग लिखने हैं, और जो एक्सप्रेशंस हैं उनको भी क्लियरली डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो हम हैं वो वर्ड्स करेंगे। वर्किंग विद वर्ड्स, मिडोज, एरिया ऑफ ग्रास लैंड, वाइन, हाई मिजरेबल साउंड, श्रिल साउंड, यानी कि हाई मिजरेबल साउंड या फिर श्रिल साउंड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स बैक, राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास स्नोर्टेड, मेड एन एक्सक्लूसिव नॉइज। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास लाइकली। लाइकली मीन्स प्रोबेबली, ब्रोक अ स्मॉल स्ट्रीम, सीम्ड
appeared, astonished, amazed and surprised। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मैं आपको करवाऊंगी ये भी आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं इसी तरह आपने इनको कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि नीचे एक्सप्रेशंस भी दिए गए हैं जो हमने करने हैं, वो भी आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पे उतारने हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्सप्रेशंस है pricked up his ears, यानी कि अपने कान खड़े कर लेना। पेड अटेंशन, लिसनड केयरफुली, यानी ये दो मीनिंग्स हैं आपके पास, पेड अटेंशन या फिर लिसन केयरफुली। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास लॉस्ट द सेंट, लॉस्ट द सेंट, खुशबू खो देना। कुड नॉट फाइंड द स्मेल ऑफ द ट्रेल, कुड नॉट फाइंड द स्मेल ऑफ द ट्रेल। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वाइल्ड विद फ्राइट, frightened to the point of behaving wildly, frightened to the point of behaving widely। and the last word is a great deal, a lot, इसका मीनिंग है a lot। स्टूडेंट्स, ये जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने इसी तरह जो है वो अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं इनको, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास है पेज नंबर 23। यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स इन द प्लेस ऑफ द वर्ड इन इटैलिक इन ईच सेंटेंसेस बिलो। अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज मोर देन वंस। उन्होंने हमें नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उन्होंने कहा कि उनको अंडरलाइन करना है और वो फ्रेजल वर्ब उनकी जगह कौन सा यूज़ हो सकता है आपने वो बताना है, और एक से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द न्यूज़ अबाउट शाकर वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ र्यूमर सर्कुलेटेड बाय हिज आंट। सर्कुलेटेड को आप अंडरलाइन करेंगे और इसके नीचे आप लिखेंगे पुट अबाउट, सर्कुलेटेड पुट अबाउट। सेकेंड सेंटेंस है द स्टोरी वॉज सो एक्साइटिंग ओनली बिकॉज इट वॉज कम्युनिकेटेड इन अ ड्रामेटिक वे। कम्युनिकेटेड को आप अंडरलाइन करेंगे और उसके आगे पुट अक्रॉस लिख देंगे। आप ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड पर भी लिख सकते हैं। कम्युनिकेटेड मीन्स यानी कि उसकी जगह जो फ्रेजल वर्ब के लिए वो उसकी सहूलियत के लिए इस्तेमाल होगा वो वर्ड है पुट अक्रॉस। और उसके बाद थर्ड सेंटेंस है द ओल्ड कपल सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी मंथ फॉर देयर रिटायरमेंट। सेव्ड अ लिटिल मनी, आपका जो वर्ड अंडरलाइन होगा ना वो सेव्ड मनी होगा। अ लिटिल चूँकि मिड में आ रहा था इसलिए वो साथ ही अंडरलाइन हुआ है सेव्ड मनी, और उसके लिए जो यूज़ होगा वो है पुट अवे। सेंटेंस नंबर 4 है द लार्ज मैन कंज्यूम्ड 12 केक्स एंड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। कंज्यूम्ड की जगह यानी कि कंज्यूम्ड के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो पुट अवे होगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा दे मूव्ड इनटू द ऑफिस एज सुन एज द फैन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और इसके लिए आपका जो वर्ड यूज़ होगा वो है पुट इन। नेक्स्ट सेंटेंस है बिकॉज ऑफ द ट्रेन द मैच वॉज पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड को आप अंडरलाइन करेंगे और इसके लिए जो वर्ड है वो है पुट ऑफ। पोस्टपोन्ड मीन्स पुट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है द फायरमैन सून extinguished the blazing fire। extinguished means put out। last sentence है the old man dislocated his shoulder while he was digging a flower bed। dislocated तो इसकी जगह पे भी आपका वर्ड इस्तेमाल होगा वो है put out। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने है वो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए, देन हमने क्वेश्चन आंसर आरटीसी के क्वेश्चन आंसर्स किए और देन मैंने आपको बुक वर्क कंप्लीट करवाया। क्वेश्चन आंसर्स, आरटीसी के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क में जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं ये आपने सारा काम अपनी कॉपीज़ पर इनको लिखना है और इन्हें साथ याद भी करना है। और जो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब वाले करवाए हैं वो एज इट इज़ आप अपनी बुक पर करेंगे। उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको नहीं करवाई स्टूडेंट्स वो आपने नहीं करनी। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।